बिहार में अपना एक खास स्थान रखने वाला सिवान लोकसभा का सीट अभी काफी दिलचस्प हो चुका है। मैं आपको बता दूं, सिवान लोकसभा में मामला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय हो गया है, जहां पे हर एक दल के प्रत्याशी के साथ साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी इस तरीके का माहौल बना दिए हैं जिसे देख के आप भी ये समझने में कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होगी कि आखिर इस बार सिवान में किसका पलड़ा भारी है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक तरफ है रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा, दूसरे तरफ आरजेडी की तरफ से हैं अवध बिहारी चौधरी। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं मरहूम शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब। तो एक और निर्दलीय प्रत्याशी सामने आ गया है और उसका नाम है जीवन यादव। अब इन चार प्रत्याशियों के बीच जो मामला है वो काफी अनसुलझा हुआ है। वहां पे कुछ भी क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये आसार लगाए जा रहे हैं कि ये जो दो पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, इनके साथ भी खेला हो सकता है। और हो सकता है कि सिवान लोकसभा का सीट किसी निर्दलीय के खाते में चला जाए, चाहे वो हिना साहब हो जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं जीवन यादव। और माना जा रहा है कि इनका भी सिवान में काफी दबदबा है। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ ये एक बिजनेसमैन भी हैं। सिवान में काफी इनका दबदबा है और ये अपने आप को बताते हैं कि ये समाज सेवी हैं, समाज के लिए एक्टिव रहते हैं। इस वजह से समाज में इनकी पकड़ है, हर एक जाति की बात करते हैं। ये सिर्फ यादव वोटर, मुसलमान वोटर को टारगेट नहीं करते हैं। इस वजह से यह माना जा रहा है कि इनके भी लड़ाई में आने के आसार बहुत अच्छे और ज्यादा हैं। अब आप समझिए कि इनके लड़ाई में आ जाने से नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है, या फिर हिना साहब अगर लड़ाई में है तो उसका भी जो वो डैमेज होगा वो सबसे ज्यादा किसको होगा। अगर बात करें तो सिर्फ डैमेज देने की बात नहीं है, बात यहां पे लोकसभा सीट को निकाल लेने की है। तो जब आप वहां के जातिगत समीकरण को समझेंगे तो आप ये बखूबी समझ पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि आखिर सिवान में पलड़ा किसका भारी है। मैं आपको बता दूं, वहां का जातिगत समीकरण ये बताता है कि वहां पे 3 लाख मुसलमान वोटर हैं। और आपको पता ही होगा, जब से वहां हिना साहब का टिकट काटा है आरजेडी, तब से वहां के मुसलमान वोटर आरजेडी से खफा हैं, नाराज चल रहे हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार एक मुश्त होकर मुसलमान वोटर जो है वो हिना साहब को सपोर्ट करेंगे। अब चूंकि एम वाई समीकरण के ऊपर चुनाव लड़ने वाला आरजेडी जब उसमें से पहले ही एम छिटक गया, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अधूरा हो गया सिवान में। और दूसरा आते हैं उसके बाद जीवन यादव, और जीवन यादव हैं तो चूंकि वाई समीकरण पे भी इसका कुछ खासा अलग असर देखने को मिल सकता है। तो एम वाई की जो ये इनका समीकरण है वो पूरे तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है, पूरे तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा के ऊपर। विजय लक्ष्मी कुशवाहा की योग्यता यह है कि वो रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब रमेश कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ते, चूंकि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि कुछ हो सकता था, आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। तो इस वजह से उन्होंने अपने पत्नी को मैदान में उतार दिया। हालांकि रमेश कुशवाहा कहते थे कि उनको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन रही हैं, समाज में एक्टिव रही हैं। अब लोगों को यह तक नहीं पता था कि राजनीति का न ज्ञान होने का मतलब यह था कि एमपी का उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता। और यह वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं जनता में क्षुब्धता है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेके कि भाई, जिनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता, अगर वो एमपी बन भी गई तो क्या होगा, उससे वो क्या ही परिवर्तन कर लेंगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो जेडीयू के कोर वोटर हैं वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं। और जेडीयू के कोर वोटर कितने हैं तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन 3 लाख मुसलमान वोटर, 2 लाख यादव वोटर, इसके अलावा 1,25,000 कुशवाहा वोटर हैं। और इसी कुशवाहा वोटर को साधने के लिए जेडीयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वहां से टिकट दे दिया। अब सिर्फ 1,25,000 वोट से आप सिवान फतेह नहीं कर सकते, आपको यह समझना होगा। लेकिन ये वोट जो है वो उन्हीं के खाते में जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, एक दो प्रत्याशी जो है वो काफी यहां पे कमजोर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी है। इनके पास
सिर्फ कुशवाहा वोट बैंक है और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जो है, इनके पास यादव और मुस्लिम जो समीकरण है इनका बिगड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इनका भी सिवान लोकसभा में मुश्किलात हालात जो हैं वो लगातार बन रहे हैं। अब वापस आते हैं जीवन यादव के ऊपर। जीवन यादव के नॉमिनेशन में खेसारी लाल यादव आते हैं, गोलू राज आते हैं और उसके बाद ये अपने चुनावी माहौल को बनाने और भुनाने दोनों में कामयाब हो जाते हैं। इनकी चर्चाएं गली गली में होने लगती है। नॉमिनेशन के बाद भी लोग इनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं और लगभग इनके नॉमिनेशन में, नामांकन में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के बारे में जानकारी मिलती है। उधर हिना साहब हैं जिनके साथ मुसलमान वोटर तो हैं ही, उसके साथ साथ ये सवर्ण वोटरों को भी टारगेट कर रही हैं। भगवा गमछा ओढ़ना, चुनरी के साथ माता का पूजा करना और इनके नॉमिनेशन में भगवाधारी लोग पहुंचते हैं और हिना साहब और मरहूम शहाबुद्दीन का जय जयकार करते हैं। इस हिसाब से, इस लिहाजा से यह भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिना साहब सवर्ण वोटरों को भी वहां पे साधने की कोशिश कर रही हैं और सवर्ण वोटर वहां पे हैं 4 लाख। अब मामला यहीं पे है कि अगर सवर्ण वोटर एक मुश्त होके जिधर भी वोट कर दिए, उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा और यह माना जाता है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा चूंकि एनडीए में है तो सवर्ण वोटर के कुछ वोट इनको भी जा सकते हैं। उधर अगर बात करें तो जीवन यादव जो है, चूंकि ये समाज सेवी है, बिजनेसमैन है और इन्होंने भी अपना रुतबा बरकरार रखा है सिवान में, लगातार कहते हैं कि हम सिवान के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो इनका भी वहां पे वोट बैंक, वोट प्रतिशत अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें हिना साहब, तो ये तो अभी समूचे तौर पे बहुत बड़ा बढ़त बनाई हुई है अब तक। मतलब मुसलमान वोटर इनके साथ हैं, उसके बाद सवर्ण वोटर भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके की ये राजनीति करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये चुनाव वहां से कई बार, कई दफा हारी हैं और उसके बाद उन्होंने ये सबक लिया है कि किस तरीके से सिवान के इस किला को भेदा जा सकता है, जैसे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन किया करते थे। बाकी अभी सिवान में जो है ये मानना, ये कहना ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हो सकता है कि इस बार सिवान किसी निर्दलीय के पाले में चला जाए और ये जो पार्टी वाले लोग हैं उनके हाथ कुछ भी ना आए, मायूसी के सिवा। तो इस तरीके का कुछ चुनावी समीकरण जो है सिवान लोकसभा का सामने आ रहा है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है? आपका राय सर्वोपरि है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सिवान लोकसभा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या है वहां पे जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई और इसके अलावा किसका बढ़त ज्यादा है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, अवध बिहारी चौधरी का या फिर हिना साहब या जीवन यादव का? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपना राय हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी हम हैं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।